हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मोहित छाबड़ा, एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑन लीड कोड, जो है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग द कैरेक्टर्स। ये आप देख सकते हैं मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है, पर इसका इंटरव्यू में पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊँ तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे कंपनीज की लिस्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी यूएस बेस्ड टेक कंपनी जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और भी सेल्स फोर्स, याहू, ऊबर और एप्पल, न जाने कितनी सारी बड़ी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसे करेंगे आज, इसको सॉल्व करेंगे यार। तो चलिए अब समझते हैं कि क्वेश्चन बेसिकली क्या है। इसमें दिया गया है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है, उसमें से आपको फाइंड आउट करनी है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो। तो बेसिकली आपको एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है पूरे स्ट्रिंग में से जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसे समझना चाहें तो फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें है ए बी सी बी बी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको इसमें निकालना है कि कौन सा सब स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। जब आप सिंपली देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ए बी सी है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, इसकी लेंथ 3 हो गई है। ऐसे ही आपको बी सी ए दिखेगा और आपको सी ए बी भी दिखेगा। अगेन आपको ए बी सी दिख रहा है। और तो बेसिकली हर एक में जो भी हमने अभी चेक किए उन सब में जो लेंथ है वो 3 है। तो आपको कोई जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है जिस विदाउट रिपीटिंग करेक्टर, उसकी लेंथ आपको 3 दिख रही है। तो इसका आउटपुट है 3, करेक्ट। तो वो जैसे आपको मैंने बताया आंसर ए बी सी भी आप बोल सकते हो क्योंकि वो सबसे पहले आपको दिखा, बट वो मैटर नहीं करता। बी सी ए भी एक आंसर कह सकते हैं आप, सी ए भी बन सकता है। बट मेजर पॉइंट है कि आउटपुट हमें लेंथ रिटर्न करनी है जो कि 3 है। आगे अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे बी 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 बी, तो इसमें आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ एक लेंथ का ही आपको मिलेगा जिसमें यूनिक कैरेक्टर्स हैं। बाकी में हर बार आपको यूनिक नहीं मिलेंगे, कुछ ओवरलैप हो जाएगा, सेम सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसका आउटपुट होगा 1। एक और एग्जांपल अगर देखें जिसमें स्ट्रिंग दिया गया है पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। आप अगर नॉर्मली देखना चाहे तो पी डब्ल्यू आपको सबसे पहले दिख रहा है एक सब स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 है जिसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगेन फिर आपको के डब्ल्यू दिख रहा है जिसकी लेंथ 2 है, पर आपको के डब्ल्यू ई भी दिख रहा है। इन तीनों में कोई भी रिपीटिंग करेक्टर नहीं है, ये यूनिक है, तो इसकी हमें लेंथ 3 मिल गई है। उसके आगे आपको के ई डब्ल्यू भी मिल रहा है, उसकी भी सेम लेंथ है 3। तो आपका जो इसका आउटपुट आएगा, जो आपका लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग है, उसका आंसर आएगा 3। तो अब बेसिकली सोचते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कि हम क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए बेसिकली हम ये चाहते हैं कि रिपीट ना हो कैरेक्टर, करेक्ट। जब आप आइट्रेट, आपको तो आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट। आप पूरा आइट्रेट तो करेंगे ही। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज़ हमें देखनी है जो रिपीट ना हुई हो कोई भी कैरेक्टर। तो आप सोचिए वो कैसे करोगे। मान लो यहाँ पे ए है, करेक्ट, और आप जब आगे जा रहे हो आइट्रेट करके यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो आपने देखा ए आ गया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ए पहले भी आ चुका है। सोचिए आपको कैसे करेंगे। बेसिकली आप मल्टीपल तरीके इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब सर्च के लिए सबसे अच्छा तरीका एक हो गया हमारे पास हैश मैप आ जाएगा आपके पास, जहाँ पे आप कैरेक्टर रख सकते हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना इंडेक्स मेंटेन कर सकते हो। और दूसरा वे एक और आप रख सकते हो कि आप, क्योंकि जो आपको स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली आपके एस्काई वैल्यू फॉलो करते हैं, तो आप एक एरे भी मेंटेन कर सकते हो लेंथ का, जिसमें कोई भी बेस्ड ऑन द एस्काई वैल्यू आप उसमें पुट कर सकते हो और निकाल सकते हो कि ये पहले आ चुका है या नहीं। तो हम चलेंगे इस केस में हैश मैप के थ्रू, जो कि काफ़ी इजी रहेगा। हैश मैप हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो बेस्ट केस सर्च का बढ़ता है हैश मैप में, तो वो ओ ऑफ 1 बनता है। तो मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बेस्ट केस में बहुत अच्छी होती है, तो आपको सर्च ऑपरेशन में कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी।
तो इसलिए हम हैश मैप का यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम लेफ़्ट टू राइट बेसिकली I0 इंडेक्स से लेके लेंथ तक बेसिकली ट्रेवर्स करेंगे पूरे स्ट्रिंग को। जैसे ही आपको कोई भी कैरेक्टर दिखेगा, हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ए, मतलब आई आपका 0 है तो ए आया, तो आप जो हैश मैप है उसमें क्या करेंगे, ए डाल देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स डाल देंगे 0। ठीक है, ये की हो गई आपकी और ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपका हैश मैप हो गया। ठीक है, की वैल्यू आपने डाल दी और बेसिकली आपने कुछ काउंट मेंटेन कर लो जिसमें आपका काउंट 1 हो गया, काउंट हो गया है अपना। उसके बाद आप चलोगे बी पे। ठीक है, बी भी आपके हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप हैश मैप में एंट्री डाल दोगे बी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपका इंडेक्स है, वैल्यू जो आपकी इंडेक्स डाल रहे हैं हम, तो इसका काउंट आप बेसिकली 2 कर दोगे, एक आपने काउंट बढ़ा दिया। करेक्ट। जब आप बेसिकली सी पे जाओगे तो सी भी हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। करेक्ट, तो आप सी के कॉरस्पॉन्डिंग भी वैल्यू जो होगी उसका इंडेक्स डाल दोगे जो कि 2 है और बेसिकली काउंट आप एक और बढ़ा दोगे जो कि काउंट आपका हो गया 3। करेक्ट, फिर आप दोबारा ए पे जाओगे। अब आप चेक करोगे हैश मैप में हैश मैप डॉट गेट जो भी आप करके चेक करोगे तो आपको वहाँ से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी 0, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हैश मैप में। करेक्ट, तो अब आपको यहाँ पे अपना थोड़ा लॉजिक चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ए जो है, ठीक है, जब आपका ए दोबारा आया तो उस केस में आप क्या करोगे कि ए की वैल्यू आपने 0 से चेंज करके यहाँ पे डाल दोगे 3। ठीक है, तो हैश मैप पे बेसिकली ओवरराइड होता है जब भी आप पुट करते हो, तो ए इक्वल टू 0 वैल्यू हट जाएगी और उसकी जगह ए इक्वल टू 3 हम बेसिकली न्यू वैल्यू डाल देंगे। पर जो आप काउंट हो जाएगा वो आपका बेसिकली चेंज हो जाएगा। अब ये काउंट +1 नहीं करोगे आप, क्योंकि +1 करोगे फिर तो आपने ये वाला ले लिया पूरा सब स्ट्रिंग, बट इसमें तो रिपीट हो रहा है, तो आपको ए तो नहीं चाहिए। तो जो आपका बेसिकली ए की पुरानी वैल्यू थी जो कि 0 थी। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ इंडेक्स इन सब के, तो इसकी वैल्यू ए की 0 थी, तो आप उससे अगले इंडेक्स से स्टार्ट करोगे तो आपकी बेसिकली ये हुई, तो इसके भी काउंट अगेन 3 ही है, तो आपका ये 3 रह गया। और उसके बाद आपका आया बी अगेन। ठीक है, बी आपने चेक किया तो बी आपने हैश मैप में देखा बी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यार, तो बी एग्जिस्ट करता है तो आप बी में भी अब नई वैल्यू डाल दोगे 4 और ये जो पुरानी है वो बेसिकली ओवरराइड हो जाएगी। करेक्ट, तो b इक्वल टू 4 हो गया। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, काउंट अब अगेन प्लस 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 हम डायरेक्ट नहीं करें, +1 नहीं करेंगे, जो कि b की ओल्ड वैल्यू थी उसके अगले नंबर से हम शुरू करेंगे। करेक्ट, तो आपका न्यू स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग होगा वो CAB है, तो उसकी लेंथ अगेन 3 है। और उसके बाद आप जाओगे सी पे, तो सी आप अगेन चेक करोगे हैश मैप में वो एग्जिस्ट करता है। तो एक तो आप जो काउंट है अब अगेन आप उसमें +1 डायरेक्टली नहीं करोगे, जो सी की ओल्ड वैल्यू थी उसके +1 से स्टार्ट करोगे, तो अब आपका जो नया सब स्ट्रिंग बनेगा वो ABC बनेगा। करेक्ट, उसकी भी आपकी लेंथ जो है वो 3 हो जाएगी। तो सी में आप ओवरराइड कर दोगे इंडेक्स की वैल्यू 5 जो कि नया है, पुराने वाले को ओवरराइड हो जाएगा हैश मैप में। और उसके बाद फिर अगेन आप बी पे जाओगे, तो जब भी एक आप और चीज़ मेंटेन करोगे कि जब भी आपका काउंट होगा वो हाईएस्ट है आपने वो पिक कर लेना है, तो अभी तक आपका 3 चल रहा है तो आप वो ध्यान रखोगे। अब जब आपका बी आएगा तो बी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपके हैश मैप में दोबारा से, तो आप अगेन उसको बी को 6 कर दोगे और पुराने वाले को ओवरराइड कर दोगे। जो काउंट होगा वो पुरानी जो बी की वैल्यू थी उसके अगले से शुरू होगा, तो आपका नया सब स्ट्रिंग है CB। ठीक है ना, तो इसका अभी 2 है। करेक्ट, और ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जो पुरानी वैल्यू +1 से ली है वो इसलिए लिया है क्योंकि अगर मान लो आप इसको इंक्लूड कर देते, अगर हमने यहाँ से इसके जो पुरानी वैल्यू है उसके अगले वाले एलिमेंट से स्टार्ट किया है, CB लिया है, अगर हम वैसा ना करें, मान लो जब पुराने से पीछे से स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे B 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम अगर नहीं चाहते कि रिपीट बेसिकली जो जो चीज़ आपको हैश मैप में मिल रही है वो रिपीट ना हो, तो उसकी जो लास्ट इंडेक्स था
उससे +1 से ही आपको नया स्टार्ट करना है। तो इसलिए हमने जो 4 + 1 से स्टार्ट किया इंडेक्स 5, और जो करंट तो था वो इंडेक्स 6 था, तो सबस्ट्रिंग आपका CB बनता है, जिसकी हमने काउंट लिख दिया 2। उसके बाद अगेन आप 7 इंडेक्स पे जाओगे, वो जो बी देखोगे तो बी देखोगे आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हैश मैप में, तो फिर से आप उसको ओवरराइड कर दोगे, बी को आप 7 कर दोगे, पुराने वाली वैल्यू हट जाएगी, और जो काउंट होगा वो होगा बी जो ओल्ड वाला इंडेक्स था उसके +1 से, जो कि 7 ही है। तो 7 है और करंट भी 7 है, तो इसकी वैल्यू 1 है। तो आप अगर काउंट में देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू जो आपको मिली है वो 3 है, तो इसलिए आपका आउटपुट है वो 3 आया है। तो बेसिकली हम यही लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि हमने कंडीशन बेसिकली इसमें ये रखी है कि अगर आपको जो भी आप कैरेक्टर को आइटरेट कर रहे हो, अगर वो आपको हैश मैप के अंदर नहीं मिलता तो बहुत ही सिंपल है, आप जो भी काउंट था उसका काउंट एक इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि जितना आपका पहले सबस्ट्रिंग था उसमें एक और कैरेक्टर ऐड कर दिया जो कि यूनिक है, तो प्लस प्लस कर दिया, और उसने आपने उसमें हैश मैप में उसको एंट्री डाल दी लेटेस्ट इंडेक्स के साथ। लेकिन अगर वो आपके हैश मैप पे एग्जिस्ट करता है तो आपको बेसिकली एक तो काउंट जो है वो सीधा इंक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया तो आपके में सबस्ट्रिंग में रिपीटिंग कैरेक्टर आ जाएगा। आपको करना क्या है कि जो पुराना हैश मैप की इंडेक्स था उसके +1 से आपको स्टार्ट करना है। अब आपका नया जो सबस्ट्रिंग है, और जाएगा वो जो जो भी आपका आई होगा जहाँ तक आप आइटरेट कर रहे हो वहाँ तक। और जो ये तो हो गया आपका काउंट की वैल्यू, और जो आपका हैश मैप में है आप अगेन उसको पुट कर दोगे लेटेस्ट वैल्यू, तो वो ओवरराइड मार देगा। तो पर इसमें इस क्वेश्चन में एक हल्का सा ट्विस्ट है। इसमें एक है बाउंड्री केस जो आपको बेसिकली चेक करना होगा, जो आपको ध्यान में देना होगा इंटरव्यू के टाइम में, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो बेसिकली पहले एक बार इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। एज केस के लिए अगर आप बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे बाउंड्री केस आप मिस नहीं कर सकते जनाब, तो वो आपको पहले से ही ध्यान देने होंगे। तो बाउंड्री केस की बात करें तो मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का ABBA, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए आप इसमें करना चाहते हैं, आपने दोबारा से हैश मैप रखा अपना, ठीक है सर, और इसमें आपकी की हो गई और वैल्यू हो गई, और आपका जो एक काउंट आप बेसिकली वेरिएबल रख रहे थे वो रख लेंगे आप। तो स्टार्ट करेंगे आप ए से, तो ए आपका एग्जिस्ट नहीं करता है हैश मैप में, करेक्ट सर, तो आपने ए कर दिया और उसको इंडेक्स दे दिया 0, जो कि आप इंडेक्स की वैल्यू उसमें ऊपर लिख देता हूँ, और आपने काउंट बेसिकली क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता था स्टार्टिंग में, काउंट आपका 0 होगा, उसको +1 कर दिया तो आपका काउंट 1 हो गया, तो ये आपका 1 हो गया। फिर आप बी पे जाएंगे, ठीक है, बी भी एग्जिस्ट नहीं करता है आपके इसमें, तो आप इसको बी को डाल देंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स डाल देंगे 1, और क्योंकि वो इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करता तो सिंपल काउंट +1 कर देंगे, तो इस काउंट आपका 2 हो गया, ठीक है। तो आपको बेसिकली मिल चुका है आपका सबस्ट्रिंग अभी तक, जो कि 2 लेंथ का है, करेक्ट। फिर आप दोबारा बी पे जाएंगे, ठीक है, आप दोबारा बी पे तो गए, अब बी आपको मिल गया आपके हैश मैप में, तो इसलिए जो आपका काउंट है अब वो सीधा आप उसमें +1 नहीं करोगे, आप बी का जो इंडेक्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हैश मैप में उसके +1 से स्टार्ट करोगे, तो यहीं से करोगे, तो आपका जो नया स्ट्रिंग है वो सिर्फ बी ही है, जिसकी काउंट मतलब है 1, और बी को आप ओवरराइड कर दोगे, उसमें वैल्यू आ जाएगी, बी को 2 कर दिया आपने, ठीक है। अब बेसिकली इसमें एज केस जो मैं बात कर रहा था वो आता है यहाँ पे, जब आप आते हैं, अब देखिए जब आप आए ए पे, ठीक है, तो आपने चेक किया हैश मैप में कि ए एग्जिस्ट करता है क्या, ए तो आपको मिल गया एक्चुअली हैश मैप में, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ए आपको मिल गया, अगर आप सिर्फ पुराना लॉजिक जो हमने डिस्कस किया वही कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं कि आप ए को कर देंगे, बेसिकली पहले काउंट को देखते हैं, तो काउंट आप क्या करेंगे, जो हमने लॉजिक लगाया था, जो पुराना इंडेक्स है, ठीक है, पुराना इंडेक्स है
ज़ीरो, उसके +1 से हम स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो हमारा तो बन जाएगा सब स्ट्रिंग BBA, और हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग तो हम सीधा इसमें वैल्यू डाल देंगे, जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 3, ठीक है। और A में आप वैल्यू डाल दोगे 3, पुराने वाले को आपने ओवरराइड कर दिया। पर जो ये काउंट आपने 3 बनाया है ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि ये आपने सब स्ट्रिंग ले लिया BBA, जिसमें तो B तो रिपीट हो रहा है। तो हमने गलती कहाँ की यहाँ पे? हमने बेसिकली गलती यहाँ पे की ये है, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक स्टार्टिंग इंडेक्स मेंटेन करके रखना है। बेसिकली आपको जब आपका B से आपको ओवरराइड मिल गया था, करेक्ट, तो आपका लास्ट जो है वो 2 है, ठीक है। आपको 2 से हमने स्टार्ट किया था एक नया सब स्ट्रिंग। अब जब आपने A पे गए तो A का आपने जो हैश मैप में पुरानी वैल्यू थी, पड़ी थी, वो थी 0 थे, ओल्ड थी वो। तो जब आपका B ने रिपीट हुआ तो वो केस तो ऑलरेडी साइड हट चुका है, क्योंकि आपने जो नया सब स्ट्रिंग शुरू किया है वो तो उससे ज़्यादा लेंथ का है। आप B से स्टार्ट कर रहे हो, करेक्ट। तो ये वाला तो पॉइंट ही हट जाना चाहिए। तो जब भी आपका हैश मैप में एग्जिस्ट कर रही हो वैल्यू, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो स्टार्टिंग इंडेक्स से ज़्यादा होनी चाहिए आपके, जो आपके सब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। अगर वो आपके सब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग इंडेक्स से कम है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो आपके रिसेंट रिपीट हुआ है, उस केस में वो पीछे रह चुका है। तो इस केस में आप ये वाली चीज़ नहीं करोगे। तो मैं इसको आपको कोड में समझाऊंगा। तो बेसिकली अब हम चलते हैं कोड पे। तो मैंने इसका कोड लिखा है विद कमेंट्स, ताकि आपको इजी रहे समझना। सेकेंड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है कि हमने बेसिकली हमें एक मेथड दिया गया है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, जिसमें स्ट्रिंग दिया गया है और हमें रिटर्न करना है इंट। तो हमने सबसे पहले एक ले लिया काउंट वेरिएबल। ये काउंट वेरिएबल है जो कि आपकी करंट काउंट को मेंटेन रखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सेकंड चीज़ आप देखेंगे कि हमने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया है। स्टार्ट वेरिएबल मैंने जैसे आपको अभी बताया, जो हम एग्जांपल देख रहे थे ABBA का, उसके लिए हमने स्टार्ट वेरिएबल रखा है इस एज की इसको कवर करने के लिए। इसमें बेसिकली आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स आप मेंटेन करेंगे करंट सब स्ट्रिंग का जो आप यूज़ कर रहे हैं। और एक आपने टोटल रख लिया है। ये बेसिकली अभी तक की जो भी हाईएस्ट वैल्यू आपने निकाली है सब स्ट्रिंग की, वो इस वेरिएबल में हम स्टोर रखेंगे और हम इसी को ही फाइनली रिटर्न करेंगे। जैसे कि बेसिकली आप देख रहे होंगे 1 2 1, ये जो भी हमारी बन रही थी काउंट की करंट वैल्यू, वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। जब भी वो करंट मतलब जब भी वो हाईएस्ट होगी तो हम टोटल में अपडेट कर देंगे और हम उसे ही रिटर्न करेंगे। Count is basically current value, but total is like the highest value that we have got till now, और जो हम रिटर्न करेंगे। ये बेसिकली हमने इस स्टेप पे कुछ नहीं, एक हमने सिंप्लीफाई करने के लिए स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया है, ताकि हमें हर बार जब हम आइट्रेट करें तो हम ईज़िली उसको फेच कर पाएँ। आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप सीधा स्ट्रिंग के थ्रू उसे आइट्रेट करना चाहते हो तो, बट जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर ड्यूरिंग द आइट्रेशन मैंने ये रख लिया है। उसके बाद हमने एक हैश मैप मेंटेन किया है, जैसे मैंने आपको बताया। ये इसलिए रखा है ताकि हम अगर कोई भी चीज़ ऑलरेडी स्ट्रिंग में है जो हम आइट्रेट कर चुके हैं कैरेक्टर, वो चेक करने के लिए कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने हैश मैप यूज़ हुआ है रखा है। इसकी जगह आप एरे भी यूज़ कर सकते हो, बड़ी एरे बेस्ड ऑन द स्काई वैल्यूज़। अभी हमने ये रखा है तो बिकॉज इसका जो सर्च ऑपरेशन है वो O1 रहेगा, तो आप इसलिए आप इसको हैश मैप यूज़ कर लोगे। हैश मैप पे हमने टाइप क्या रखा है, कैरेक्टर और इंटीजर का। कैरेक्टर रखा है ताकि हम हर एक कैरेक्टर का रख पाएँ, और इंटीजर उसका इंडेक्स है बेसिकली। तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या कि हमने एक लूप चलाया है उस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए। 0 इंडेक्स से लेंथ तक जा रहा है वो उसकी, और हमने वही 2 कंडीशंस बेसिकली रखी हैं। सबसे पहले हम वही देख रहे हैं कि अगर मैप में कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला केस जाएगा, मतलब मैप में वो कंटेन नहीं करता, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इंक्रीज़ कर देना है जो आपका करंट काउंटर है,
और मैप में हम पुट कर देंगे जो भी कैरेक्टर है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग करंट इंडेक्स, ये दोनों केस में होगा, इसलिए इफ एल्स के बाहर रखा हुआ है हमने ये। पर अगर मैप के अंदर वो हमें कैरेक्टर मिल जाता है, मतलब वो रिपीट कर रहा है और उसके साथ ये वाली हमने कंडीशन लगाई है, ये वो उसी केस के लिए ए बी बी ए के लिए हमने लगाई है कि एक तो वो मैप में आपको मिल गया और उसके साथ जो आप इंडेक्स आपको जो मिला है वो आपके सबस्ट्रिंग के स्टार्टिंग इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सबस्ट्रिंग ये है और आपको मिला है पीछे, तो उससे हमें क्या मतलब है। अगर आपके जो करंट सबस्ट्रिंग के बीच में, मतलब इसके विद इन एग्जिस्ट कर रहा है आपका जो रिपीटेड करेक्टर है, तो दिक्कत है। अगर वो रिपीटेड करेक्टर आपके सबस्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है, वो पहले था, तो हमें उससे क्या करना है। तो ये कंडीशन उसके लिए लगाई है कि जो आपको मिला है वो आपके स्टार्टिंग इंडेक्स के इक्वल है या उसके विदिन उसके बाद का है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस केस में हमने क्या किया है, एक तो आपका जो बेसिकली आपने जो काउंट मेंटेन रखा है वो काउंट अब आपका सीधा +1 नहीं करेंगे, उसमें जैसे मैंने आपको बताया जो लास्ट इंडेक्स था उससे आगे का आप देखेंगे आई में से वो माइनस कर देंगे, तो उतना आपका काउंट हो जाएगा। और जो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स है आप सबस्ट्रिंग का, वो आपने यहाँ पे मेंटेन कर लिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ रिडंडेंसी मिले तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा, हर बार आप इसमें पुट कर दोगे और टोटल में आइडेंटिफाई कर दोगे काउंट से बड़ा है, तो आपने वो कर दिया और रिटर्न कर दिया टोटल। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, होपफुली ये चल जाए। करेक्ट, तो रन तो हो गया है। अब हम सबमिट भी करके देखते हैं और ठीक है, हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो बेसिकली अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम क्योंकि सिंपली स्ट्रिंग को ट्रेवर्स ही कर रहे हैं, तो अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए n मानते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O(n) ही है। अगर आप वो एनालाइज करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो O(n) ही बता रहा है। सिमिलरली अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो क्योंकि हम एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे होंगे जिसकी बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(m) हो गए जो भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में। पर क्योंकि वर्स्ट केस में आप हमेशा ये मानते हो कि सब कुछ ही यूनिक होगा या ऐसा होगा, तो इसलिए इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n), मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं। तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप O(n) है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, तो उसका अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। अब मैं आपको बस ये चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर हम ये कंडीशन हटा दें एक बार के लिए, अगर हमने ये कंडीशन हटा दी तो बेसिकली आप देखेंगे हमारे कुछ टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे। देखिए आप A में आपका ये टेस्ट केस फेल हो रहा है जिसमें आपने आउटपुट 3 दे दिया, जबकि आउटपुट 2 था। उसका रीज़न सिंपली यही था जैसे मैंने आपको समझाया। आप यहाँ पे बेसिकली आप ये चेक ही नहीं कर रहे कि A जो है वो आपके करंट सबस्ट्रिंग, वो रिपीट तो हो रहा है पर वो आपके करंट सबस्ट्रिंग का पार्ट है ही नहीं एक्चुअली, वो तो पीछे रह गया, तो आपको वो कवर नहीं करना। तो इसलिए आपको ये कंडीशन का ध्यान रखना है, इस तरह का एज केस आपको इंटरव्यू में मिस नहीं करना है और ध्यान रखना है, ये चीज़ ट्रिकी है। तो मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ, तो ये चल जाना चाहिए। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं हमारे, ठीक है, ग्रेट। तो आई होप इट वाज यूजफुल। ऑल राइट देन, दिस इज़ मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।